बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारे पास, ये हमने इससे पहले क्वेश्चन की, उसमें हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप आपके पास क्या है, देखें बेटे, पहले फंक्शन को लेट कर लें y के इक्वल, y इज इक्वल टू 3x माइनस टू होल पावर क्या है -2। अब बेटे हमने क्या, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था कि अगर हमने x में इजाफा करना होता है, इंक्रीमेंट करना होता है डेल्टा x का, और y में डेल्टा y का। अगर बेटे आप चाहते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी अच्छे से समझ आए, तो इसके लिए बेटे आपको इससे जो प्रीवियस लेक्चर है 13.1 का, वो बेटे आपको डिटेल से देखना होगा। अच्छा देखें बेटे, पहला स्टेप क्या था कि आप लोगों ने x जो है, ये जो आपके पास x है, x वेरिएबल, इसमें बेटे हमने डेल्टा x का इजाफा करना है और y में डेल्टा y का। ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3 इंटू ये बेटे x आपके पास, x में इंक्रीमेंट करें किसका, डेल्टा x का। आगे बेटे क्या है -2 और होल पावर क्या थी -2। अब बेटे इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 3x प्लस 3 डेल्टा x -2। उसके बाद 3x -2 को हम कंबाइन कर लेंगे, वो इसलिए कि जो गिवन फंक्शन था वो हमारे पास वैल्यू क्या थी 3x -2, तो लिहाजा इसको हमने क्या कर लिया, 3x -2 को कंबाइन प्लस 3 डेल्टा x होल पावर क्या है बेटे -2। सेकंड स्टेप का, आपके पहला स्टेप तो ये था ना कि आप लोगों ने x में डेल्टा x का बेटे इजाफा करना है और y में डेल्टा y का। जो हमारे पास सेकंड स्टेप था वो ये था कि आप लोगों ने सेकंड स्टेप में y को बेटे इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि राइट हैंड साइड पे। ये प्लस है बेटे, इस तरफ आके y क्या हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी 3x -2 होल पावर -2। ये देखें y की वैल्यू बेटे हमने पुट कर ली, यानी कि y को माइनस कर दिया। उसके बाद बेटे हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना होता है इस क्वेश्चन को, ताकि आपके पास क्या आ जाए, डेल्टा x। तो उसके लिए बेटे हमने अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पर अब सिंप्लीफाई इसको कैसे करना है। ये देखें, ये आपके पास पावर क्या है, वो बेटे आपके पास पावर है नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग बाइनोमियल सीरीज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। चलें बेटे, और बाइनोमियल सीरीज आपके पास क्या है कि उसकी फर्स्ट टर्म बेटे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर 1, अगर आपको 1 चाहिए तो फिर 3x -2 को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। 3x -2 को बेटे विद पावर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बेटे आपके पास आएगा 1 प्लस, जब हम कॉमन लेंगे 3x -2 को तो ये बेटे 3 डेल्टा x पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो होल पावर क्या थी -2, और आगे ये हमारे पास -3x -2 होल पावर -2। अब ये देखें बेटा, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, और पावर क्या है आपके पास, इंडेक्स क्या है नेगेटिव। तो लिहाजा अब हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज क्या थी, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है बेटे वहाँ पर हम डिटेल से बाइनोमियल सीरीज पढ़ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए 3x -2 होल पावर -2, ये टर्म और ये टर्म क्या है, सिमिलर, लिहाजा ये कॉमन ले लेंगे। ये बेटे टर्म हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 होल पावर क्या है बेटे -2 माइनस, चूंकि ये कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा इसकी जगह पे क्या आएगा 1। अब बेटे बाइनोमियल थ्योरम, आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दें आप लोग, वो क्या होती है आपके पास 1 प्लस n x, ये बेटे आपके पास क्या है x, 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n आपके पास ये है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, x ये है बेटे आपके पास। चलिए बेटे प्लस 100, ये -1 बेटे आपके पास आ गया, +1 -1 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास ये वैल्यूज बेटे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बेटे ये देखें 3 डेल्टा x ओवर 3x -2, 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 का क्या है स्क्वायर, ये टर्म्स बेटे क्या आ जाएंगी, कॉमन। तो 3 डेल्टा x ओवर 3x -2 बेटे कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा -2 प्लस, इन टर्म्स को बेटे एज इट इज़ लिखें, ये 2 था पावर, एक हम कॉमन ले चुके तो लिहाजा 1 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब बेटे
थर्ड स्टेप जो था, जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हम इस मकसद के लिए करते हैं कि आपके पास डेल्टा एक्स आए। तो अभी बेटे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है 13.1 का। मैं इससे पहले भी आप लोगों को गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को लेक्चर्स की अच्छे से समझ आए, तो अब कोई भी चैप्टर जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप रैंडम वीडियोस देखना शुरू करें कि आप 10.4 पे डायरेक्ट आके 10.4 या 10.3, जैसे अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 13.1 का। तो जब आप डायरेक्ट लेक्चर देखेंगे तो फिर बेटे आपको समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा कोई भी चैप्टर, कोई भी उसकी एक्सरसाइज आप शुरू करें तो उससे पहले बेटे उस चैप्टर की कंप्लीट लेक्चर सीरीज देखा करें, फिर आपको क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि हर एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज का या हर सवाल दूसरे सवाल का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। तो बहुत सी बातें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुके होते हैं। फिर ये जो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जितनी भी बातें या जो स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पर फॉलो किए हैं, ये सारी चीज़ें बेटे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बार बार एक ही बात कहना, बार बार एक ही बात कहना मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा अमल है। तो लिहाजा जब भी आप कोई एक्सरसाइज देखेंगे उसका क्वेश्चन, तो उस चैप्टर की लेक्चर सीरीज को बेटे आप शुरू से देखा करें। चलिए बेटे, यहाँ पे ये हमने कामा ले लिया। अब ये जो डेल्टा एक्स है बेटे, हमारे पास जो थर्ड स्टेप था कि हमें चाहिए होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये बेटे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डिवाइड। और ये देखिए 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, इसकी पावर 1 है और इसकी क्या है, -2। हमेशा लेस पावर को बेटे चेंज करते हैं। ये -2 है, जब नीचे शिफ्ट करेंगे ये 1 में ऐड हो जाएगा। 1 + 2 क्या होगा, 3। यहाँ से बेटे आपके पास आएगा जस्ट 3। बाकी ये टर्म्स बेटे एज इट इज़ हमने लिखी। लास्ट स्टेप जो 4 स्टेप था हमारे पास, जब हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हासिल कर लें, तो लास्ट स्टेप हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है कि आप लोगों ने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करनी है इस तरीके से, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इक्वेशन के बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करें। तो ये जो रिजल्ट है बेटे आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये बेटे इक्वल होता है आपके पास dy ओवर dx, जिसको हम ग्रेडियंट या स्लोप भी कहते हैं। अब बेटे लिमिट अप्लाई करें यहाँ पर, ये टर्म एज इट इज आ गई 3 ओवर 3x माइनस 2 की पावर क्या थी, +3। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। जहाँ डेल्टा एक्स है बेटे वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये इक्वल है 0 के। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बेटे क्या होगा, 0। ये सारी टर्म बेटे 0 बन जाएगी। यहाँ से हासिल होगा हमें -2, इनको बेटे मल्टीप्लाई कर लें, यह आ गया आपके पास -6 ओवर 3x माइनस 2 रेज़ पावर 3। और इसको बेटे यूँ भी लिखा जा सकता है, इसको बेटे पावर को ऊपर शिफ्ट कर लें, ये पॉजिटिव है, ऊपर क्या हो जाएगी बेटे, नेगेटिव। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बेटे देखिए, बिल्कुल सेम है बेटे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिर्फ वेरिएबल चेंज किया गया है। यहाँ पर t है, वहाँ पर क्या था, x था। चलिए बेटे, गिवन फंक्शन को लेट करें y के इक्वल, y इज इक्वल टू 2t + 3 होल पावर क्या है बेटे, 5। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पर x में हम किस चीज़ का इंक्रीमेंट करते थे, डेल्टा एक्स का, और t अगर t है तो t में बेटे डेल्टा t का करेंगे। चूँकि अब क्यों करते हैं ये, क्योंकि आपको बताया था कि ये जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, दरअसल एक्चुअल ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या होता है, एक लिंक होता है। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे वेरिएबल्स होते हैं, ये बेटे होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर y का आंसर, डिपेंडेंट का मतलब ये है कि y का आंसर ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। अगर t में ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इसमें चेंज आएगा तो ज़रा y में भी आएगा, क्योंकि y तो डिपेंड ही इस वेरिएबल के ऊपर करता है। तो लिहाजा ये जो बात अभी आपसे डिस्कस की, ये बेटे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है बेटे। अब चूंकि यहाँ पे t था तो t में बेटे डेल्टा t का इजाफा होगा और y में डेल्टा y का। तो ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 2t + 2 डेल्टा t। फिर उसके बाद देखिए हम जो गिवन फंक्शन था वो था 2t + 3। अब हम इसको भी कंबाइन कर लें 2t + 3 को, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद 2 डेल्टा t आपके पास आ गया। सेकंड स्टेप क्या था कि आप लोगों ने y को बेटे, ये ऐड हो रहा है ना, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस।
जब हम y माइनस करेंगे तो y माइनस करने से मुराद ये है कि आपने उसकी वैल्यू को माइनस करना है। वो क्या है, 2t+3 होल पावर 5। अब बेटे ये देखें, टू 2t+3, ये देखें यहाँ पे, इसको हम क्या लेंगे, अब उसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है बेटे, 2t+3 जो है ये बेटे हम क्या, 2 3+3 क्या लेंगे, कॉमन विद पावर, चूंकि विद पावर लेना है ना बेटे, 5 भी तो है ना इसके ऊपर, पावर 5 आ गई। और यहाँ से बेटे आपके पास है 1 प्लस, जब हम कॉमन लेंगे 2t+3 तो ये बेटे 2 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर होल पावर क्या है बेटे आपके पास 5 माइनस ये y की वैल्यू 2t+3 होल पावर 5। अब चूंकि हमने बाइनोमियल सीरीज का बेटे इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर, तो बाइनोमियल सीरीज तभी अप्लाई करेंगे ना जब आपके पास फर्स्ट टर्म 1 हो, तो लिहाजा इसलिए हम काम लेते हैं यहाँ पे। अब बेटे ये आपके पास आ गया, तो अब बाइनोमियल सीरीज यहाँ पे बेटे अप्लाई कर लें आप लोग। बल्कि ये देखें 2t+3 होल पावर 5 ये बेटे हमने कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास बेटे ये टर्म आ जाएगी माइनस, ये हम कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। बाइनोमियल सीरीज बेटे अप्लाई कर दें, वो क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, ये एक्स आपके पास प्लस सो ऑन, आगे बेटे था -1 प्लस 1 बेटे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटे आपके पास वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। फिर उसके बाद 2 ΔT ओवर 2t+3 2 ΔT ओवर 2t+3 ये सिमिलर है बेटे, ये कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 5 प्लस 5 - 1 4। सॉल्व करें या ना करें, क्योंकि जब हम लास्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि ΔT अप्रोच करता है 0 को, तो जब ΔT की जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो 0 बेटे किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें आंसर का आता है 0। लिहाजा आप सॉल्व कर ले, करें या ना करें, 5 - 1 भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब चूंकि बेटे हम कॉमन ले चुके हैं, तो 2 में से एक बाहर है, तो ज़ाहिर हमारे पास एक आ जाएगा ये वाली टर्म 2 ΔT ओवर 2t+3 प्लस सो ऑन। अब बेटे ये जो ΔT है, इसको बेटे जब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। बाकी आपके पास ये देखिए 2t+3 ये पावर 5 है, ये पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस, तो पावर आपके पास आएगी 4। जब हम बेटे ΔY और ΔT को अलग कर लेंगे, तो लास्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने लिमिट बेटे अप्लाई करनी होती है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करें बेटे। अब चूंकि ये देखें ना, पार्ट 1 में जो वेरिएबल हमें एक्चुअल इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या था, एक्स वेरिएबल था ना आपके पास, ये देखें ना एक्स वेरिएबल था ना, तो यहाँ से आपके पास ΔX आया। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास वेरिएबल क्या था, टी था, तो यहाँ पे आपके पास ΔT आया। इनके जो वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्चुअल, हमने उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलें बेटे, अच्छा पार्ट नंबर 2 अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें, जो मैं बात बताने वाला था आपको, कि ये देखें यहाँ पे ΔX पे हमने डिवाइड किया ना, यहाँ से ΔX आपके पास आया ना, तो जिस पे हम डिवाइड करते हैं वही उसी पे लिमिट अप्लाई करते हैं, उसी की लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, लिमिट ΔX अप्रोच टू 0। अब चूंकि पार्ट नंबर 2 में जो भी हम कर रहे हैं वहाँ पे ΔT है, ये देखिए, इसका मतलब लिमिट अप्लाई करेंगे सच एज लिमिट ΔT अप्रोच टू 0। अब ΔX नहीं बल्कि ΔT करेंगे। जो वेरिएबल इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, आपने उसी की निस्बत से आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। चलिए बेटे, इक्वेशन के दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है बेटे, और ये रिजल्ट आपके पास होगा अब dy ओवर dt। ठीक है, ये क्या है आपके पास, dy ओवर dt। अगर ΔY ओवर ΔX होता तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या था, dy ओवर dx। अब चूंकि यहाँ पे t है तो dt आपके पास आ जाएगा। चलिए बेटे, ये टर्म एज इट इज आपके पास आ गई। अब ये जो लिमिट है ΔT अप्रोच टू 0, यहाँ बेटे अप्लाई करें। ΔT की वैल्यू क्या है, 0। 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये टर्म 0 होगी तो आपके पास क्या आएगा बेटे, 5। 5 2 ज़ार क्या होता है, 10। ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2। और जो पार्ट नंबर बेटे 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व ज़रूर किया है ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये बेटे इसका आंसर है dy ओवर dw। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, w। तो ज़ाहिर आपके पास यहाँ पर ये देखें,
डेल्टा डब्ल्यू यही कॉमन आएगा यहाँ से। ये बेटा आप लोगों को खुद ट्राई करना है ये क्वेश्चन। ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन 2। ये बेटा हमें एक लाइन हमें गिवन है, इस लाइन की हमने क्या करनी है, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और ग्रेडियंट फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। ग्रेडियंट दरअसल आपके पास क्या होता है, वही जो डेरिवेटिव होता है। ग्रेडियंट हमने किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, एक्स की किस वैल्यू के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमें सबसे पहले गिवन फंक्शन या जो गिवन लाइन है हमें हमारे पास बेटे उसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने ये किसके इक्वल होता है, स्लोप के, ग्रेडियंट के इक्वल होता है। लेकिन हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो डेरिवेटिव में बेटे ये 2 आप पुट कर देंगे जहाँ एक्स है, हाँ 2 पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप। और दूसरा हमें चाहिए था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है बेटे आपके पास वो ये है, हमारे पास ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं बेटे उसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं, जिनमें से एक ही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो हमें पॉइंट ऑफ स्लोप का सहारा लेना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ स्लोप हमारे पास क्या है, जिसको हम क्या इस वक्त जो कि हमारे पास क्या है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए एक आपके पास स्लोप होनी चाहिए जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा आपके पास पॉइंट होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होने चाहिए। x1 तो गिवन है, ये जो आपके पास एट एक्स इज इक्वल 2 है, ये आपके पास क्या है x1। और y1 आपके पास कैसे आएगा कि ये जो गिवन फंक्शन है आपके पास या गिवन लाइन जो है आपके पास, जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि आपके पास क्या होगा, y1। तो फिर बेटे हम यहाँ पे स्लोप x1 और y1 की वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए बेटे क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब हमें सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, ये बेटे हमें इक्वेशन गिवन है लाइन की। तो हमने इसका क्या करना है बेटे, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए बेटे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी बेटे डी ओवर डी एक्स हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये बेटे बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, कोफिशिएंट बेटे डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाएगा, ये बेटे x आ गया आपके पास प्लस। जब भी वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस हो तो हम सारी टर्म्स के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो कोफिशिएंट बेटे होता है वो कोफिशिएंट डेरिवेटिव से पहले लिखा जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटे 3, यहाँ पर पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या है, पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव 2 माइनस 1 1, और बेस आपके पास क्या है x, x का डेरिवेटिव बेटे होता है 1। तो ये बेटे हमने पावर फार्मूला अप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट एज इट इज, इस पे फार्मूला अप्लाई करना है, पावर एक पावर कम 2 माइनस 1 1, और बेस क्या है आपके पास x का डेरिवेटिव बेटे विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो लिहाजा यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4 x, ये वाला 4 बेटे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव बेटे होता है 0। तो ये रिजल्ट बेटे आपके पास आएगा 6x माइनस 4। ये तो था आपके पास डेरिवेटिव जिसे हम क्या कहते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, स्लोप के। अब हमने स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था एट x इज इक्वल टू 2। तो बेटे इस डेरिवेटिव में ये 2 आप पुट कर दें, x इज इक्वल टू 2, x जहाँ है वहाँ 2 पुट करें, 6 2 12, 12 माइनस 4 बेटे क्या होता है 8, ये आपके पास स्लोप आ गई। उसके बाद हमने सेकंड जो हमें जो उसके ने क्वेश्चन में पूछा था वो ये कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करें। ये बेटे हमारे पास उसकी इक्वेशन है, तो स्लोप तो है हमारे पास 8 आ गई, x1 भी था वो हमें गिवन था जो कि किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू 2 के, x1 तो आ गया 2, y1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी आपको बताया क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि यहाँ पर ये जो आपको गिवन फंक्शन है इसमें जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास
y1 बेटे आ जाएगा। चलें गिवन इक्वेशन में बेटे हमने पुट कर दिया, जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर दिया। x यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया -4 x + 1। ये बेटे इसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू बेटे आपके पास क्या आएगी y। जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद में y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था बेटे, वो था 2 और y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 5। तो लिहाजा ये है बेटे x1 और ये क्या है y1। ये देखिए हमें x1 और y1 भी हासिल हो गया, स्लोप भी हमें हासिल हो गई। तो इस इक्वेशन में बेटे पुट कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वो क्या थी आपके पास y माइनस y1 बेटे क्या था आपके पास 5 इज इक्वल टू m स्लोप बेटे आपके पास क्या आई थी 8। ये देखिए 8, ये बेटा हम यहाँ पे 8 पुट कर दिया इनटू x माइनस x1 बेटे क्या है आपके पास 2, यहाँ पे 2 पुट कर दें। 8 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 8x माइनस 16 इज इक्वल टू ये जो -5 है इसको बेटे जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये बेटे क्या हो जाएगा ऐड। इनको बेटे सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 8x माइनस 11, जो कि पर हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द फंक्शन, ये बेटे फंक्शन हमें गिवन है। कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 7। सेम क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि किसके इक्वल है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमें एक तो स्लोप चाहिए और एक x1 और y1। अब स्लोप कैसे आपके पास आएगी कि ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव बेटे अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर वो जो डेरिवेटिव होगा वही स्लोप होगा, लेकिन हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 7। जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा उस डेरिवेटिव में बेटे हम x की वैल्यू 7 पुट करके हमें मिल जाएगी, हमें हासिल हो जाएगी स्लोप। x1 और y1 क्या है, ये जो आपके पास गिवन पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी होती है, ये पॉइंट आपके पास होता है x1। और y1 हम कैसे हासिल करेंगे कि गिवन फंक्शन में ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y1 हासिल हो जाएगा। चलें जी, ये बेटे हमें गिवन फंक्शन था, ये फंक्शन में गिवन था, हमने इसका डेरिवेटिव बेटे ले लिया। डेरिवेटिव क्या है कि ये कोफिशिएंट बेटे एज इट इज, पावर फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे x क्यूब का पावर एक पावर कम और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बेटे डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस x का डेरिवेटिव 1, ये बेटे बन जाएगा 6x² प्लस 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास यही है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए स्लोप। ये जो हमने डेरिवेटिव बेटे फाइंड आउट किया है इसमें x की वैल्यू पुट करें 7 तो हमें क्या हासिल हो जाएगी स्लोप। फॉर वैल्यू ऑफ m यानी कि स्लोप पुट x इज इक्वल टू, ये 7 नहीं है बेटे एक्चुअल ये है -1, ये माइनस है बेटे, यहाँ पे ये 1 आपके पास -1, ये बेटे -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप लोग गिवन फंक्शन में। चलें बेटे ये डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, इसमें पुट करें x की बेटे वैल्यू क्या है -1 x -1, तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा 6 प्लस 1, ये आएगा आपके पास 7। स्लोप बेटे हमें हासिल हो गई। अब हमें चाहिए y1 x1 और y1। x1 तो हमें गिवन था x इज इक्वल टू -1, इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे गिवन, ये जो हमें गिवन फंक्शन है उसमें पुट करेंगे तो हमें y हासिल होगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x जो है वो इक्वल होता है y के। तो जब हम f ऑफ x में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्चुअल वो y का आंसर ही आपके पास आएगा। चलिए बेटे ये जो आपके पास f ऑफ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करें -1 बेटे यहाँ पे ये देखें हमने गिवन फंक्शन में पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 रिप्लेस कर दिया। तो मैंने क्या कहा था कि f ऑफ x किसके इक्वल है y के, तो लिहाजा ये जो f ऑफ x में हमने x की वैल्यू पुट की है एक्चुअली आपके पास क्या है y है। ये बेटे इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आएगी -3। तो हमें चाहिए x1 y1, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। x बेटे हमारे पास था -1 और y क्या था -3। एक्चुअल ये जो x और y हैं यही आपके पास x1 और y1 है। तो ये बेटे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, तो इसमें हम x1
m और y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो जाएगी। ये बेटे हमारे पास था y1, ये स्लोप m थी, ये आपके पास क्या है x1। तो ये बेटे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें। ये जो 3 है बेटे इसको जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या होगा माइनस। तो ये बेटे हल करने के बाद ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटे आ जाएगी y इज इक्वल टू 7x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर बेटे 7 देखें। फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इन पॉइंट हमने बेटे फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें कोई पॉइंट चाहिए तो पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है। अब वाई कैसे हम फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है कोई भी पॉइंट जो है उसके बेटे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन था, तो जैसे ही हम एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें y भी बेटे हासिल हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल होता है y के। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है, ठीक है। चलिए बेटे ये जो हमें गिवन फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इसमें बेटे x की वैल्यू पुट कर दें 1। जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी 1 1 2 2 माइनस 2 0। तो ये हमारे पास क्या है f ऑफ 1 क्या है, यानी कि f ऑफ x में हमने वैल्यू पुट की थी ना। तो मैंने क्या कहा था कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है y के। तो लिहाजा ये जो हमें वैल्यू हासिल हुई है ये एक्चुअल y की वैल्यू हासिल हुई है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आया 0। तो यही बेटे आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक तो हमने ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना था, और बेटे उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास क्या होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए बेटे हमें एक तो स्लोप चाहिए और एक x1 और y1। तो x1 और y1 तो हमारे पास आ चुका ना, ये देखें ये x1 है और ये क्या है y1। पॉइंट तो हमारे पास है लेकिन स्लोप नहीं है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव जो है जब हम किसी फंक्शंस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव ही दरअसल क्या होता है आपके पास स्लोप। तो लेकिन वो हमें ये भी कहता है ना कि स्लोप जो आपने फाइंड आउट करनी है वो कहता है इस पॉइंट के लिए करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। तो लिहाजा जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या हासिल होगी स्लोप। चलिए मैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, ये बेटे हमारे पास गिवन फंक्शन था तो इसके ऊपर हम डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर लेते हैं। वो क्या था पावर, एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 2 जो है बेटे वो आपको पता है डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। जब बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। ये आपके पास आया डेरिवेटिव। अब हमने चूंकि हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप के लिए हमें लेकर किस पॉइंट के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1। इस डेरिवेटिव में फॉर वैल्यू ऑफ स्लोप पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इस, ये जो डेरिवेटिव आपके पास आया है बेटे इसमें पुट कर दें। आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये बेटे आ गया। एक्चुअली ये क्या है आपके पास स्लोप, डेरिवेटिव ही क्या होता है स्लोप, लेकिन हमने स्लोप किस पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना था एट एक्स इज इक्वल टू 1। चलें बेटे ये स्लोप भी आपको हासिल हो गई। तो अब इस जो हमारे पास इसकी इक्वेशन है टेंजेंट की उसमें पुट करें y माइनस वाई वन, y1 बेटे ये देखें y1 आपके पास 0 है और x1 क्या है 1, y1 0 और m आपके पास क्या है बेटे 1, और x माइनस x1 बेटे आपके पास था 1। तो ये आपके पास आया जी x माइनस 1, y माइनस 0 y। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ये बेटे हमें एक कर्व है गिवन है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है बेटे, तो हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ग्रेडियंट क्या है आपके पास स्लोप। स्लोप आपको कब हासिल होगी जब आप गिवन फंक्शन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो फिर उसने कहा कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करें एट एक्स इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव में बेटे जब आप
वैल्यू पुट करेंगे x की, जो कि किसके इक्वल है 1 के, तो फिर आपको बेटे वो ग्रेडियंट हासिल हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। चलें जी, ये गिवन फंक्शन है बेटे, आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई कर लें, ये आपके पास कोफिशिएंट ये एज इट इज लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करें, इसका डेरिवेटिव लें, पावर एक पावर कम 2 माइनस 1 1, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 2 बेटे कोफिशिएंट है, पीछे लिखा जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 1 2। तो ये बेटा आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था एट एक्स इज इक्वल टू 1, जहाँ बेटे आप इस डेरिवेटिव में जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है उस पर आप बेटे एक्स की वैल्यू पुट कर दें 1, एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करें जहाँ एक्स है, एक्स बेटे 1 6 1 6 प्लस 2, ये आपके पास बेटे क्या आ गया ग्रेडियंट, हेंस ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज 8। इस लेक्चर का बेटे लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बेटे हम लोगों ने एक ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल के बताना चाहिए आपको कि ग्रेडियंट कैसे आएगा। जो भी गिवन फंक्शन होता है उसका हमने पहले क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव आए वैसे तो वो होता है ग्रेडियंट आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर ज़रा हमें बाउंड कर देता है कि आप लोगों ने जो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या ग्रेडियंट की वो करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 9। तो जो आपके पास डेरिवेटिव आता है उसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी होती है 9, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू हासिल हो वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, ग्रेडियंट की। चलें बेटे, गिवन फंक्शन ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो ये जो अंडर रूट आपके पास स्क्वायर रूट, इसकी बेटे वैल्यू क्या होती है 1/2। तो अब डेरिवेटिव बेटे अप्लाई कर दें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स पावर एक पावर कम बेस का डेरिवेटिव 1/2, 1/2 माइनस 1, इसका बेटे आंसर होता है -1/2। तो ये नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नीचे शिफ्ट किया, तो ये बन गया 1/2, ये भी बेटे पावर इसकी क्या होगी 1/2, 1/2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 के। तो ये बेटे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स। ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, स्लोप के, लेकिन हमने किसके लिए फाइंड आउट करना था, एट एक्स इज इक्वल टू 9। इस डेरिवेटिव में बेटे हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 9, ये देखिए x जहाँ वहाँ 9 पुट कर दें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे 3, 3 2 आर 6। तो ये आपके पास क्या है ग्रेडियंट 1/6। उसके बाद बेटे जो सेकंड क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल है, पॉइंट स्लो फॉर्म के y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जो हमें गिवन होता है ये हमारे पास होता है x1, y1 कैसे आपके पास आएगा, गिवन फंक्शन में जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमें हासिल होगा y, या अब आप कहेंगे यहाँ पर तो y कहीं नहीं है, f ऑफ x किसके इक्वल होता है y के, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिहाजा यहाँ पे पुट करें बेटे गिवन फंक्शन में 9, इधर जहाँ x है वहाँ 9 पुट कर दें, ये बेटे आपके पास 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो f ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, तो ये एक्चुअल आपके पास क्या है y। तो ये है आपके पास x1 और ये क्या है आपके पास y1। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बेटे इसमें वैल्यू पुट कर दें, y माइनस y1 क्या है आपके पास 3 है बेटे इज इक्वल टू m आपके पास क्या था 1/6, x माइनस x1 बेटे क्या है आपके पास 9। तो अब इसको 1/6 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1/x6 माइनस ये बनेगा 9/6, ये माइनस था बेटे क्या हो गया +3, 1/6x प्लस ये 3 को बेटे हमने पहले लिख लिया, तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद 3 2 6, 3 3 9, 3/2 बेटे ये आपके -3/2 आपके पास आ गया, 1/6x प्लस इन दोनों का बेटे जब हम एलसीएम दोनों पे अप्लाई करेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 2 3 6 -3, तो ये बेटे रिजल्ट आपके पास आ गया 3/2। तो ये है बेटे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स एक्सरसाइज 13.1, उसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 9 तक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स करें।
बहुत शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज़।